right? So today a very basic session to make you understand like how to plan out your career. Now tell me few things. I want to understand all of you first, and would also like to have your opinion some ways, so tell me one thing: how many of you are with maths background? Class 12 you have studied maths, PCM, या maybe कॉमर्स विद मैथ्स आप रहे हैं, 12th तक मैथ्स रहा है. ओके, ओके, ऑल राइट. सो जितने भी ये 12th मैथ्स के साथ हैं, यू विल हैव अ सेट ऑफ करियर्स which will be different from the ones those who have not studied maths, right? ये केवल हमारी यूनिवर्सिटीज़ में चलता है, राइट, या कुछ यूनिवर्सिटीज़ में चलता है दैट आप कंप्यूटर्स एप्लीकेशंस बिना मैथ्स के कर सकते हैं, बट एक्चुअली इंटरनेशनली ऐसा नहीं चलता है. इंटरनेशनली अगर आपको इवॉल्व करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो बहुत सारे करियर्स फिर रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं फॉर ओनली मैथ्स, एंड जो फिर नॉन मैथ्स होते हैं उनके लिए एक सेपरेट सेट ऑफ करियर्स होते हैं इन कंप्यूटर्स इटसेल्फ दैट कैन बी टेकन. बट फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि what kind of path you are selecting, right? There is a difference, always there is a difference between maths and non maths, right? प्रोग्रामिंग करना थोड़ा आसान हो जाता है जिनके पास मैथ्स होती है, और जिनके पास मैथ्स नहीं होती है प्रॉबेबली दूसरी साइड में डिजाइनिंग करना आसान हो जाता है, right? So if we are planning something, thank you. So if we are planning something by way of our career, let us go into our background first of all. जिस बैकग्राउंड से हम आए हैं उस बैकग्राउंड को आप कंप्लीटली निगेट नहीं कर सकते. आप जिस बैकग्राउंड से आए उसके ऊपर आगे चल सकते हैं. You might have your questions, I will take up those questions also, right? How to, maybe plan accordingly, the way you have developed yourself in the past 4-5 years. पिछले 4-5 साल की जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपका एक माइंडसेट बनता है उस दौरान. How many of you as a BCA student, so how many of you as a BCA student decide what to pursue ahead? आप आगे क्या करना चाहेंगे, मुझे थोड़ा सा आइडिया दीजिए. आई वुड लाइक टू कीप द सेशन इंटरैक्टिव. आई होप थोड़ा मजा आएगा सेशन में. अगर इंटरैक्शन रखेंगे आपको फायदा भी होगा. So what is your, maybe some of you, those who have the plan, because these houses are very important in case we keep it discussion oriented. इन सेशंस का मजा ही तब है जब डिस्कशन हो. वन साइडेड क्लास का कोई मतलब नहीं होता, right? So tell me tell me this thing: how many of you have maybe plans related to doing a job after BCA? Tell me that. Okay, some of you there. Okay, so if you get a good job, maybe you can continue doing that job, which is advisable also, right? आप किसी भी लेवल पर शुरू करें, बट शुरुआत करें या इंटर्नशिप्स करें, राइट? ये किसी भी स्टूडेंट की प्रोफाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आज हम बात कर रहे हैं बेसिकली बिल्डिंग अ सूटेबल प्रोफाइल. प्रोफाइल अगर हम इसके बारे में बात करें, व्हाई डू वी नीड दिस प्रोफाइल? ये क्यों चाहिए होती है प्रोफाइल? प्रोफाइल मीन्स आपका ओवरऑल प्रेजेंटेशन, राइट? हु यू आर. सो बेसिकली टू स्टैंड आउट इन अ कॉम्पिटिटिव एप्लीकेशन, राइट? क्योंकि जितनी भी इंटरनेशनल एप्लीकेशंस जा रही होती हैं या हायर स्टडीज के लिए जो पढ़ने जाना चाहते हैं आगे, राइट, एमएस करना चाहते हैं या मास्टर्स करना चाहते हैं, राइट, you will have to stand out in all the applications which are going to top universities. So you should be aware about top universities in the world,
where you can make out a career. And I specialize in top universities, not only top universities, but also in non-conventional universities. Non-conventional जो लीग से थोड़ा हटके होती हैं, which are great in certain segments जिनके बारे में जानकारी नहीं होती है. आप में से काफ़ी लोग कल मेरा सेशन बीबीए के साथ हो रहा था. सो आई फाउंड वेरी लेस पीपल विद मैथ्स. वहाँ आई थिंक मुझे 5-6 हाथ बस खड़े मिले आउट ऑफ 150 दोज हु हैड मैथ्स. एंड यहाँ पर मुझे हाफ पॉपुलेशन इस रूम की विद मैथ्स है, which is a very healthy sign for cracking some competitive exams. And on the other side, जो नॉन मैथ्स हैं उनको भी एक ट्रैक देना, वो ट्रैक देना जिस पे वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे. आपस में कंपटीशन ना करके why not do the coordination work, right? कोई फायदा होगा क्या एक मैथ्स वाले के साथ नॉन मैथ्स के स्टूडेंट को मैं कॉम्पीट करवाऊं? Will there be any benefit out of that? Tell me. But unfortunately हम क्या करते हैं, हम एक ही एक कंपटीशन में बैठते हैं जहां पर सारे मैथ्स वाले भी होते हैं और नॉन मैथ्स वाले भी होते हैं. सो जो कंपटीशन होना चाहिए वो लेवल प्लेइंग होना चाहिए ना, बराबर के साथ होना चाहिए, राइट? और ज़रूरी नहीं कि मैथ्स वालों का दूसरा साइड जो कि नॉन मैथमेटिकल ब्रेन है वो ज़्यादा बढ़िया होता हो, या दूसरी साइड किसी का. ये डिपेंड करता है आप क्या डेवलप करेंगे, है ना? इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू. सो अकॉर्डिंग टू द वर्क प्रोसेस जो हम आगे ये लेकर चलेंगे, इसमें डेवलपिंग योर स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, उसमें मुझे क्या क्या चाहिए आपसे? डेमोन्स्ट्रेट योर एकेडमिक एंड पर्सनल स्ट्रेंथ. आपकी जो एकेडमिक स्ट्रेंथ है, आप लोगों को क्या लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट एकेडमिक स्ट्रेंथ कहाँ से मेजर करी जाती है? आपकी 10th से, 12th से, या आपका ग्रेजुएशन से? आप मुझे बताइए कि हाउ पीपल विल इवैल्यूएट यू अगर आप अप्लाई करेंगे फॉर सम टॉप यूनिवर्सिटीज. सी आई एम कमिंग हियर फॉर ओनली टॉप यूनिवर्सिटीज प्लीज. सो आप मुझे बताइए एकेडमिक प्रोफाइल कहाँ से मेजर करें हम आपकी? How do I measure your academic profile? Tell me that. Yeah. Suggest me that. Someone who would like to take a look, like क्या आपको लगता है, right? कि what should, how I should be able to measure your academic strength? कहाँ से सबसे important होगा? क्या important है भी कि नहीं? I mean to say, I want to ask you, क्या हमारी academic performance इतनी important है भी या वो इतनी important है ही नहीं? बताओ बताओ. यस यस, इंपॉर्टेंट है. आई एग्री 100% विद हिम. लाइक एकेडमिक प्रोफाइल बेहद इंपॉर्टेंट होती है अगर हम इंटरनेशनल जा रहे हैं, राइट? सो ये इंपॉर्टेंट बात होगी कि अगर हम इंटरनेशनल जा रहे हैं तो कितना CGPA होना चाहिए या कितना परसेंटेज होना चाहिए, सो दैट आई कैन बी सेफ, सो दैट आई कैन अप्लाई एंड माई एप्लीकेशन स्टैंड्स आउट. मेरी एप्लीकेशन गिर नहीं जाए, मेरी एप्लीकेशन ऊपर ही रहे. मिनिमम इट शुड बी 75% प्लस. मिनिमम स्टैंड आउट करने के लिए इट हैज टू बी 90 प्लस, राइट? एंड 80s में ठीक है. इफ यू हैव अदर इंटर्नशिप्स, अदर थिंग्स दैट यू हैव डन, आई वुड एग्री विद दैट. If you have done other things, let's say I would still agree if you have a decent profile beyond academics, फिर मैं देख लूँगा. लेकिन academics में भी कम है, बाकी चीज़ें भी हमने इतनी नहीं करी हुई हैं, then certainly we have to work. Then I will not call that as profile, right? So for all of you,
it is very important to build a suitable profile according to the top colleges or top organizations that you want to work for. चाहे काम करें चाहे हायर स्टडीज ले, राइट और हायर स्टडीज में भी आप लोग अच्छा, there is always I think it is a very good question that I should put on you. You are a 3-year graduate, right? On the other side, in the same market in which you are finding yourself, you have 4-year graduates also, right? So who has an advantage? Can you tell me that? BTech student will have an advantage, but how can you overdo that advantage? By right skills and right profile building. आप 3 साल में भी अपनी प्रोफाइल को इंडिविजुअली अगर बनाएंगे बहुत अच्छे से, यू कैन ओवरटेक अ बीटेक स्टूडेंट. एंड आपको बड़े अच्छे से, आई थिंक यू आर लिटिल अवेयर, आपको ये भी पता होना चाहिए दैट 80% ऑफ आवर engineers are not employable, right? मैंने इंजीनियर्स वर्ड बोल दिया, लेकिन ग्रेजुएट्स आप भी उसी में आ जाओगे, राइट? तो हमारे में से 80% पीपल आर नॉट एम्प्लॉयबल और नॉट रेडी फॉर जॉब एज ऑफ नाउ. हमने उतना नहीं सीखा है जितना जॉब की रिक्वायरमेंट है. सो ये पर्सनल स्ट्रेंथ जो बनानी है आपको, पर्सनल स्ट्रेंथ इज योर जॉब स्ट्रेंथ. मतलब कोई भी काम आपको मिले, अगर मैं आपसे पूछूं कोई काम आता है कि आपको, आप ग्रेजुएट होने वाले हो, सो यू शुड से दैट यस आई कैन डू दिस वर्क एंड दिस इज व्हाट आई कैन अर्न थ्रू, राइट? बट ये जो सैलरी स्लैब्स चल रहे हैं, आर दे रियली वर्थ टू ट्राई फॉर? जो सैलरी स्लैब्स अभी हमारे जो हैं, गुड़गांव जैसी सिटी में सरवाइव करना है, हैदराबाद जैसी सिटी में सरवाइव करना है, with a salary slab of 30 to 40,000 per month, can you save anything? And बड़ी कंपनीज भी यही कर रही हैं. डिलॉयट जैसी कंपनी भी आपको एज अ ग्रेजुएट पैकेज वो 30,000 से ऊपर का नहीं देती है, राइट? सो ये आपको डिसाइड करना है व्हाट विल बी द स्मार्ट मूव. और एक ऐसा भी मार्केट है जहां 12th का स्टूडेंट, राइट, डायरेक्ट गूगल में पहुंच रहा है. वो एक्सेप्शंस होते हैं. एक्सेप्शंस मतलब आपकी स्किल्स मतलब कुछ अलग ही लेवल पर है. आपने बहुत अर्ली ऑन, यू आर अ चाइल्ड प्रोडिजी एंड एक्चुअली देन यू आर राइजिंग लाइक एनीथिंग. सो स्टोरी सुनते हैं ना हम कि इसने एक बिजनेस शुरू करा एंड इट इज इन मिलियंस नाउ एंड ही इज जस्ट क्लास 12 स्टूडेंट और मे बी 10th स्टूडेंट, उसने इतना कर लिया. सो ऐसा भी हो रहा है. मार्केट मतलब इकोसिस्टम है हमारे पास आज, जो आज से 10 साल पहले नहीं था इंडिया के पास, वो आज इंडिया के पास सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. आप अगर चाहेंगे सो थिंग्स विल चेंज फॉर यू, और आप अगर नहीं चाहेंगे चीजें बिल्कुल नहीं बदलेंगी. लेकिन आप चाहेंगे, आप कहेंगे कि मुझे चेंज करना है, तो आपको वो सारी फैसिलिटीज मिलेंगी जो आपको वो 20,000 30,000 के पैकेज से उठा के सीधे 1.5-2 लाख रुपए 1 लाख रुपए पैकेज पर सीधे प्लेस कर सकती है. आई कैन बेट अपॉन दैट. देयर आर इनफ अपॉर्चुनिटीज लाइक दैट. बट हमने कितना नेटवर्क किया है इंडस्ट्री के साथ, पॉइंट इज दैट. आपकी प्लेसमेंट सेल जरूर काम कर रही होगी, लेकिन आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मीन्स डू यू हैव अ सुटेबल लिंक्डइन प्रोफाइल? And if you have made a LinkedIn profile, have you done enough projects? Are you involved in some kind of projects through LinkedIn, or is it just a कि सर बना हुआ है अकाउंट लेकिन डेड पड़ा है, राइट? सो ऐसे नहीं चलेगा.
प्रोफाइल बिल्डिंग का मतलब होता है you have to be always active in catching the opportunities according to the skills that you have. Each day you have to improve further. And ये नेटवर्क कहां से मिलेगा? There are enough networks. देखिए आईटी सर्विसेज का अपना एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है. आईटी सर्विसेज हैज इट्स ओन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ईपीसी. अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी प्रोडक्ट्स, उनका अपना एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है. सारी ऑर्गेनाइजेशंस उसकी मेंबर हैं, मैक्सिमम जो अपनी सर्विसेज आउटसोर्स करती हैं बाहर. भाई इंडिया हैज अ लिमिटेड कैपेसिटी, बट आईटी में वी आर सुपर. बट आपको मालूम है आईटी से कितना रेवेन्यू आता है हमारे जीडीपी में? What is the revenue that IT sector gets into our GDP? Gross domestic product में, national income में, right? IT sector का कितना contribution है? It is 5%, 5%, 5-6%, that's it. Right? अमेरिका कितने इंजीनियर प्रोड्यूस करता है एक साल में? 1 लाख. अमेरिका जैसा कंट्री, राइट, जो कि कितने ट्रिलियन डॉलर्स का, वो 16 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है. अमेरिका इज 16 ट्रिलियन डॉलर्स, राइट. वो अकेला इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बाद 1 लाख इंजीनियर प्रोड्यूस करता है. हमारी इकोनॉमी जो कि लेस देन अराउंड 2 ट्रिलियन डॉलर्स है, राइट, तो हम कितना करते हैं? 15 लाख इंजीनियर मिनिमम प्रोड्यूस करते हैं. हमारे पास काम नहीं है, हम इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. उनके पास काम ही काम है और वो इंजीनियर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं. कोई तो सेंस होगी, कोई तो बात होगी. इंडिया से कितने जाते हैं? लेकिन ऐसा भी नहीं कि सारे 15 लाख वहीं चले जाते हैं, राइट. 15 लाख में से 80% तो काम के ही नहीं होते इंजीनियर्स, जिनको केवल डिग्री है लेकिन स्किल्स नहीं है उनके पास, या सब लेवल पोजीशंस पर काम कर रहे हैं, राइट. सो ये इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग को सोचनी है, बिकॉज यू आर इनटू दैट सेगमेंट. मैं आपको एक और बात बता दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है. ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडिया में क्या रेवेन्यू लेकर आता होगा जीडीपी में? ट्रैवल एंड टूरिज्म, जो कि बिल्कुल एक अलग सेगमेंट है, आईटी सेक्टर 5-6% रेवेन्यू लेकर आता है हमारी इकोनॉमी में, तो ट्रैवल एंड टूरिज्म कितना लेके आता होगा? 10%. सो 10% के आसपास ट्रैवल एंड टूरिज्म. हम 1 लाख भी ट्रैवल एक्सपर्ट्स प्रोड्यूस नहीं करते. जहां हमारी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए उसके लिए सोच ही नहीं है. क्यों ऐसा है? बिकॉज देयर इज अ स्टीरियोटाइप इफेक्ट कि भाई कोई आईटी सेक्टर में जाएगा तो उसको एटलीस्ट जॉब मिल जाएगी तो वो ठीक है अपना एक बेसिक सर्वाइवल कर लेगा. तो हम किसी को कुछ और कोर्स कराने की बजाय पेरेंट्स कहते हैं ठीक है भाई आप ये कर लो, बीटेक कर लो या बीसीए कर लो. लेकिन ऑप्शंस हमेशा आपके पास बहुत सारे होते हैं. भीड़ से अलग जाने के लिए आप इंडिविजुअली क्या कर रहे हैं दैट डजंट मैटर. अपने आप को ट्रीट करिए. अगर आपको अपॉर्चुनिटीज पकड़नी है ना, अपने आप को ट्रीट करिए एज अ ग्रेजुएट हु हैज सम गुड आईटी स्किल्स. ग्रेजुएट, एक ऐसा ग्रेजुएट जिसके पास थोड़ी अच्छी आईटी स्किल्स है, दैट कैन बी यूज्ड इन एनी सेक्टर. जरूरी नहीं कि क्योंकि बीसीए कराए तो मैं आईटी सेक्टर के लिए रह गया, राइट. एक आईटी सेक्टर की एवरेज पैकेज, एक आईटी एम्प्लॉय की एवरेज पैकेज 4-4.5 लाख है, राइट. एवरेज पैकेज जिसे बोलते हैं.
राइट, उसके नीचे भी बहुत है, उसके ऊपर भी बहुत है, राइट, लेकिन एवरेज इतना के करीब है। बीटेक वाले भी, बीसीए वाले भी लगभग इतना ले लेते हैं। बट इसमें से भी ये सीटीसी होता है पैकेज, इसमें से भी काफी कट जाता है, राइट। सो आपको इन हैंड लगभग 3-3.5 लाख रुपए के करीब ही हाथ में आता है। सो उसमें आपको सर्वाइवल करना है इन सिटीज लाइक पूना, बॉम्बे, हैदराबाद। मीन्स आप कई कई साल निकाल दोगे अपनी सैलरी को बिल्कुल जीरो पर, एंड आप पूरा एफर्ट, अपनी जो यूथ है, अपनी एनर्जी है, पूरी एनर्जी आप अपनी स्पेंड कर दोगे, विच इज नॉट अ गुड डील। कोई स्मार्ट मूव तो नहीं हुआ। तो हम प्रोफाइल बिल्ड अगर करेंगे तो शायद ये सब चीजों से ऊपर आ पाएंगे, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप लोगों को हायर एजुकेशन की तरफ जाना ही चाहिए। 101% अगर आप हायर एजुकेशन में थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे इन सम गुड कॉलेज, we will be able to do much better. कई हायर इंस्टीट्यूशंस हैं इंटरनेशनल जहां आप जा सकते हैं, स्पेशली विद मैथ्स के साथ। और विदाउट मैथ्स में भी ऑप्शंस मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो विदाउट मैथ्स हैं और आपकी आईटी स्किल्स डिजाइनिंग में बहुत अच्छी हैं, राइट। आप सॉफ्टवेयर लाइक इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, राइट, वीडियो एडिटिंग, ये सब आईटी रिलेटेड वर्क है। मीडिया, सोशल मीडिया, ग्राफिक्स, इस साइड को पकड़ सकते हैं बड़े आराम से। यहां पर कोई किसी तरह की प्रोग्रामिंग, कोई टेक्निकलिटीज नहीं है। और बीइंग अ बीसीए स्टूडेंट यू कैन एक्चुअली डू मच बेटर देन अ ऑर्डिनरी ग्रेजुएट हु इज डूइंग अ ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। यू कैन एक्चुअली डू मास्टर्स इन डिजाइन। अगर ज्यादा समझ नहीं आ रहा है तो मास्टर्स इन डिजाइन जैसे कोर्स को यू कैन कैच विद द हेल्प ऑफ योर, बहुत सारे बीटेक स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस के बाद मास्टर्स इन डिजाइन करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू बी ओनली अ ग्राफिक डिजाइनर, यू कैन ऑल्सो बी अ प्रोडक्ट डिजाइनर, यू कैन ऑल्सो बी अ बिजनेस सिस्टम्स डिजाइनर। अगर आपको कलरिंग, पैटर्न्स, उस पर काम नहीं करना, यू कैन वर्क ऑन डिफरेंट एरियाज, यू कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड इंटीरियर डिजाइनर, राइट। ये सारे एरियाज विदाउट मैथ्स हैं एंड इसमें आईटी स्किल्स की, सॉफ्टवेयर्स की अच्छी खासी जरूरत पड़ती है। बट हमारा जो करिकुलम है, द टीचिंग पेडागॉजी जो है, इट इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स मैथ्स, इंक्लाइंड टूवर्ड्स प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग से अगर अलग हट जाओगे तो आप जो डिजाइनर्स हैं वो प्रोग्रामर्स से थोड़ा 4 कदम ऊपर सैलरी उठाते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। द डिजाइनर्स हैव मोर सैलरी ब्रैकेट, उनकी जो रेंज होती है इट इज नॉट लेस देन 6 लाख एवरेज। क्यों? क्योंकि बहुत कम मिलते हैं अच्छे डिजाइनर्स। सो आप अपनी प्रोफाइल उस तरीके से सूटेबली यू कैन डिजाइन। एंड कई लोग अगर डिजाइनिंग में नहीं भी जाना चाहते, यू कैन विदाउट मैथ्स यू कैन एंटर इनटू अदर रोल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट लाइक मार्केटिंग। मार्केटिंग जो कि आजकल डिजिटल मार्केटिंग पे बेस्ड हो गया है, राइट। काफी कंटेंट आपने यहां पढ़ा है बीसीए में, व्हाई डोंट यू अप्लाई दैट इन एमबीए इन सम टॉप कॉलेज, टॉप एंड कॉलेज पकड़ो, राइट। देयर इज अ कॉलेज कॉल्ड मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग। कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग में आईटी स्किल्स का हेवी डोज चाहिए और मैथमेटिकल नहीं चाहिए अपने को। सो व्हाई कांट वी यूज दैट? सिमिलरली इंटरनेशनल कॉलेजेस हैं ऐसे, जो लोग इंटरेस्ट लेंगे, मैं कभी जब इंटरेक्शन होगा
मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगा, राइट. सो आई वांट फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू अंडरस्टैंड दैट यू शुड बी रेडी फॉर एडवांस्ड एजुकेशन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. देन हम अच्छी प्रोफाइल क्यों बना रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमको स्कॉलरशिप भी चाहिए. वी आर नॉट फाइनेंशियली वेरी साउंड, राइट. वी कैन नॉट स्पेंड maybe 50 lakhs 60 lakhs on our post grad, so we have to depend on scholarships and financial aid. लेकिन scholarships मैं बता दूं केवल उन्हीं को मिलती है those who are good in academics and they have a very solid profile overall. तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, अपनी presentation about yourself, if you want to make and you want to excel, then possibly you will have scholarships also available. Some cash rich universities are available in US. We can travel to US for some of the finest universities. You have Yale, you have Harvard, you have MIT, right? You have UC Berkeley, some of the finest colleges that can be picked up in case we are good into our academics as well as overall profile. So ये बहुत important है हमारे लिए कि असिस्टेंटशिप भी ले, किसी के अंडर काम करे और इंटर्नशिप्स वगैरह करें, हमारे पास वो सारे रिकॉर्ड्स हो, एंड जिनके अंडर हमने इंटर्नशिप करी है वो हमारे लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी लिखें, राइट. ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है टू ट्रैवल आउट ऑफ इंडिया. ये जो बात कर रहे थे हम ऑन द सेम लीग, जो आपका जीपीए है, परसेंटेज है 75% मिनिमम होना चाहिए. यू शुड बी एबल टू परफॉर्म वेरी वेल इन योर स्टैंडर्डाइज टेस्ट. स्टैंडर्डाइज टेस्ट कौन से होते हैं इंटरनेशनल के लिए? जीमैट एंड जेआरई. If some of you have an inclination towards doing MBA, किसी का है inclination MBA करने का मन है after BCA? कुछ मुझे बताइए कितने लोग हैं ऐसे जो those who want to go for masters in business after BCA, या ऐसा सोचा नहीं है अभी? हाँ, you have, some of you have. So this can be thought. मैं आपको हमेशा बताऊं, कभी भी कोशिश करनी चाहिए, 90% ये कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी जो पोस्ट ग्रेड है ना, वो सेम एरिया में मत करिए जिस एरिया में आपने ग्रेजुएशन करा है, बिकॉज समटाइम्स इट बिकम एक्सटेंशन ऑफ व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन इन योर ग्रेजुएशन. यू स्पॉइल योर टाइम. आपको लगेगा मैं प्रोग्रामिंग तो सारी करके आया हूं, आपने करी हो या नहीं करी हो वो अलग बात है, बट कोर्स करिकुलम तो वही पढ़ के आया हूं, वही मैं मास्टर्स में पढ़ रहा हूं, थोड़ा एडवांस पढ़ रहा हूं. ये उसको करना चाहिए समवन हु हैज सिंसियरली enjoyed doing BCA, then go for, let's say, MS in computers or MCA or that kind of programs, because I have really enjoyed and I am doing really great into it. I already have achievements into my BCA, and then let me go get into further doing higher advanced studies in computer applications. But नहीं, otherwise तो आपने कंप्यूटर स्किल्स का यूज दूसरे सेगमेंट में करिए, डिजाइन में जाइए, मैनेजमेंट में जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर स्किल्स तो हमेशा रहेंगे आपके साथ. अब ऑपरेशनल लेवल पे काम ना करके लेट मी वर्क एट अ मैनेजरियल लेवल. इंडस्ट्री में हर डिफरेंट स्लैब्स होते हैं, पोजीशंस होती हैं. अगर आप मास्टर्स बिजनेस मैनेजमेंट में करते हैं, आपके सैलरी स्लैब्स एवरेज 10 लाख से नीचे नहीं होते. MBA from a top college will give you minimum 10 lakh per annum. कम से कम 10 लाख का पैकेज मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, इफ यू डू इट फ्रॉम अ गुड कॉलेज. सो मेकिंग, let's say, doing MBA makes a lot of sense, and MBA can be also done in IT. For your information, you can do masters in business administration with specialization in IT. IT और systems management बोलते हैं वहां पर.
सो दिस कैन बी प्रोब्ड. आपको नॉलेज होनी चाहिए इस बारे में. एंड कौन कौन से टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं जहां से आप कर सकते हो. IITs विल गिव यू दी MBA. IITs खुद MBA कराते हैं. टॉप IIT फॉर डूइंग MBA कहां से करना है? टॉप IIT कौन सा है MBA के लिए? विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट. दिस इज IIT बॉम्बे. टॉप स्कूल फॉर डूइंग MBA फ्रॉम IITs इज IIT बॉम्बे. ये कॉलेज को आपको कैच करना चाहिए. एंड इसके लिए एग्जाम कौन सा होगा? कैट. एंड लेट मी अप्राइज यू, एक और बात बता दूं. GMAT इंटरनेशनल एग्जाम है. और ये बात मैं आपको बता दूं, GMAT अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है तो आप GMAT एज एन ऑप्शन ले सकते हो, क्योंकि इसकी मैथ्स उतनी टफ नहीं होती जितनी कैट की टफ होती है. नॉन मैथ्स के स्टूडेंट्स को भी ये बता रहा हूं कि अगर आप GMAT जैसा एग्जाम दे देंगे, राइट, तो आपको एक एडवांटेज होता है. वो एडवांटेज है कि GMAT का स्कोर इंडिया में अब एक्सेप्ट होने लग गया है. कम से कम 20 टॉप कॉलेजेस है इंक्लूडिंग IIMs जो GMAT का स्कोर, कैट के अलावा GMAT का स्कोर भी लेते हैं. सो आप अगर GMAT में अच्छा परफॉर्म कर दें या कैट में अच्छा परफॉर्म कर दें या उसके जैसे कुछ और एग्जाम्स हैं, हम बात कर सकते हैं उसके बारे में जो डिटेल में चाहेंगे, राइट. वी कैन स्टिल प्लान दोज थिंग्स. बट आपके पास as an option, yes, you have those options available with you. All right. So somehow we have to start thinking about creating more options for us, right? We should not get stuck with only what we are doing. Okay. So it's very important to choose relevant electives to align with your future goals. Electives का मतलब जो मैं आपको बता रहा हूं कि डिजाइन या मैनेजमेंट या कंप्यूटर्स, यू कैन चूज योर इलेक्टिव्स, स्पेशलाइजेशंस, राइट. एंड हाईलाइट योर एकेडमिक प्रोजेक्ट्स एंड अचीवमेंट्स. जो स्क्रीन की हम बात कर रहे हैं यहां पर, राइट. परस्यू इंटर्नशिप्स इन रिलेवेंट इंडस्ट्रीज. इट इज इंपॉर्टेंट टू परस्यू इंटर्नशिप्स. इंटर्नशिप कैसे लग सकती है? टेल मी दैट. हाउ कैन यू गेट इंटर्नशिप्स डन? रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स करोगे, इंटर्नशिप लग जाएगी. या पहले कुछ प्रोजेक्ट्स कॉलेज में करे हुए हैं, इंटर्नशिप्स हो जाएगी. और कुछ इंटर्नशिप्स लगती है नेटवर्किंग से. आपने अगर लिंक्डइन पर अच्छे से एक्टिव ही नहीं हो, राइट, नहीं लगेगी. लेकिन अगर एक्टिव हो एंड इफ यू आर डूइंग सम वर्क, राइट, सो यू कैन एक्चुअली गो अहेड विद दिस. सो आपको कोशिश करनी है कि somehow you get the internship. टेक अप लीडरशिप रोल्स. ऑर्गेनाइजेशंस में लीडरशिप रोल्स आप जब काम करेंगे ये उनके लिए है. अगर आप इंटर्नशिप्स कर रहे हैं तो लीडरशिप रोल्स आपके क्या हैं, यू कैन थिंक अबाउट दोज थिंग्स. शोकेस योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल्स. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आज के टाइम जितने भी रिक्रूटमेंट्स होते हैं, सबसे बड़ी स्किल जो चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए आपको. इफ यू डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व IT प्रॉब्लम्स विच आर देयर, या आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई मैनेजरियल प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम, चाहे डिजाइन प्रॉब्लम हो, you should know how to solve them. Analytical skills, you know each and every step to solve them. आपको ये भी आइडिया है कि स्टेप्स क्या लेने हैं. So you are analyzing each and every step. So step by step thinking is called analytical. So such kind of works, if you can do, nothing like that.
जहां आप काम करेंगे you will also collect the recommendation letters from there. Do not forget this कि मैंने कहीं काम किया तो अपने बॉस से बोलिए, मेंटर से बोलिए that sir I will be needing a letter of recommendation for my career आगे के लिए. तो वो आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देंगे जिसमें आपके बारे में लिख कर देंगे कि हाउ हैज बीन योर जर्नी इन दैट पर्टिकुलर इंटर्नशिप और अ जॉब, राइट. कुछ ये भी बहुत अच्छे वेज हैं प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए, आप इनको भी सोच सकते हैं. काफी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, राइट. बिजनेस केस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आईटी सेक्टर में भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं. आप रोज कुछ देखते हैं कि कोई हैकिंग कंपटीशन है या किसी चीज में कोई ना कोई कंपटीशन है, आपने पार्टिसिपेट करना है, राइट. आपका रिजल्ट कुछ भी आए बट यू हैव टू पार्टिसिपेट. कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो आपके, राइट, इन कॉम्पिटिशन्स, सो दैट आपका जो रेज्यूमे बने या जो जिसको हम सीवी बोलते हैं, देयर एटलीस्ट यू हैव to few things to say in highlights that you have done some competitions. सोशल और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? आईटी का यूज कैसे हम अपलिफ्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं. सोशल अपलिफ्टमेंट में आईटी का बहुत बड़ा यूज है. अब जैसे एजुकेशन है, अब देयर इज अ बिग डिफरेंस. शहरों में लोग कैसे पढ़ते हैं, गांव में कैसे पढ़ते हैं, देयर इज अ बिग डिफरेंस. क्या ऐसा नहीं होना चाहिए दैट एजुकेशन का जो लेवल है वो सब जगह एक जैसा होना चाहिए, राइट. यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए एजुकेशन में. अगर आईटी प्रिंसिपल्स के हिसाब से देखें, हम आईटी सेक्टर को यूज करें और जगह जगह ऐसे इंस्टॉलेशंस कर दें गांव में भी कि पीपल आर गेटिंग सेम लेवल ऑफ एजुकेशन दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ top notch school, those who are sitting in Delhi, right, you will bring lot of commonality between rural and urban population. तो ऐसे प्रोजेक्ट्स करने चाहिए जहां आईटी सेगमेंट्स आप यूज कर सकें टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ सोशल एंड ओवरऑल कम्युनिटी बेनिफिट. इसमें बहुत सारी चीजों पे काम कर सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ नॉलेज दैट यू हैव. तो क्या हमने ऐसा किया है? अगर ऐसा करेंगे तो फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा होगा, आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है स्कॉलरशिप में, वो ये पूछते हैं व्हाई शुड वी गिव यू स्कॉलरशिप, हाउ मेनी लाइव्स यू हैव चेंज्ड. मीन्स हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व्ड इनटू सम सोशल प्रोजेक्ट्स वेयर यू हैव गिवन समथिंग टू सोसाइटी. ये नहीं कि मैं ले ही रहा हूं सब कुछ और मैं दे कुछ भी नहीं रहा हूं. So what have you given to the society? That is most important. So through these projects, you can actually showcase your ability to transfer skills that you had. So if you can work on these things, then probably these community projects, social projects will have a lot of relevance in imparting you the right scholarship. So इसको हल्के में नहीं लेना है. This is something which is very very important for your प्रोफाइल. ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? आई एम टेलिंग यू दीज थिंग्स बिकॉज दीज थिंग्स आर मोस्ट रेलिवेंट फॉर इफ यहां से 5 बच्चे भी इंटरनेशनल किसी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा सके, सो दैट इज आई विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट. सो ये सारी चीजें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दे शुड नो द वे. उनको रास्ता पता होना चाहिए कैसे हमें करना है. रास्ता ये नहीं है कि सीधे सीधे यहां से पहुंच गए सीधे दिल्ली और सीधे एजेंट के पास, उसने करा दिया एडमिशन और वहां चले गए. फिर वहां ये समझ में आ रहा है सर यहां तो हफ्ते में 3 ही दिन क्लास होती है. पीपल हैव नो आइडिया, बाकी दिन ऑनलाइन चल रहा है. तो भाई ये चीजें यू नीड टू कंसिडर. दीज आर नॉट स्मॉल डिसीजंस ऑफ योर लाइफ
कि पेरेंट्स का हार्ड एंड मनी कहीं पे भी लगा दो. Are you getting? So you need to have right things in front of you, right universities, right colleges, and right courses in front of you where you should actually invest your time and money both. Right? आपके कॉलेज में कितने स्टूडेंट क्लब्स हैं? You should have a music club, you should have a literary club, you should have a debating club, you should have a extracurricular cultural club. मतलब ये सारी चीजें होनी चाहिए. नहीं है तो फिर आप क्रिएट करिए. है सर? हाँ. सो अगर ये सारे क्लब्स हैं, लिसन प्लीज, कोशिश करिए इन क्लब्स को एक्टिव रखिए. इन क्लब्स को एक्टिव रखिए. एंड ये क्लब्स लिमिटेड टू योर ओन कॉलेज, इट शुड नॉट बी लाइक दैट. ये क्लब्स हमारे कॉलेज तक सीमित रह जाएं. ये क्लब्स हमारे पैन इंडिया या उसके ऊपर इंटरेक्शन करने के लिए खुले होने चाहिए. आपका जो स्टूडेंट क्लब है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंटरेक्ट करना चाहिए. वहां के इंटरेक्शंस आपके साथ होने चाहिए. क्रॉस कल्चरल इन्फ्लुएंस, क्रॉस कॉलेज इन्फ्लुएंस. जब तक बाहर से इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं आएगी, आपकी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जाएगी, ना तो कोई आपको जानेगा ना आप उनको जानेंगे. तो कोई सेंस नहीं बनती है वैसे. सो हाईलाइट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस और अचीवमेंट्स. आपके जो भी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस है, या कोई भी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस है उनको हाईलाइट करिए. कोई मेजर अचीवमेंट है उनको हाईलाइट करिए. राइट? रेज्यूमे में वो बिल्कुल टॉप एंड पे होना चाहिए. राइट? सो आप लोग मुझे बताएंगे कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हो? हाँ बताओ. मोस्टली सबने नाम लिया, जो नाम आया सुन के कोलगेट. ऐसा क्यों? जो सबसे ज्यादा दिखता है वो बिकता है. राइट, इंपॉर्टेंट है. सो आपकी रिज्यूमे में जो सबसे ज्यादा दिखेगा वही बात बिकेगी. राइट? सो आपको ऊपर वही लिखना है जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होगा. किसी के पास इतना वक्त नहीं होता जो 2-2 पेज के रिज्यूमे बनाते हैं लोग. ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, कभी जिंदगी में 2 पेज का रिज्यूमे नहीं बनाना है आपको. रेज्यूमे शुड ऑलवेज बी हाफ पेज. हाफ पेज का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट इन फर्स्ट हाफ, लेस इंपॉर्टेंट कंटेंट इन सेकेंड हाफ. एक पेज में खत्म. लेकिन फॉर्मेट्स होते हैं उसके बहुत अच्छे. मैं आपको भेजूंगा, अगर आप चाहेंगे फर्दर इंटरैक्शन करेंगे. मैं आपको बताऊंगा कि रेज्यूमेस बनते कैसे हैं, ताकि आप ये सब काम अच्छे से कर पाए. राइट? एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो मैं प्रोफाइल बिल्डिंग में आप सबसे एक्सपेक्ट करता हूं. राइट? और ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पब्लिश पेपर्स और आर्टिकल्स इन रेप्यूटेबल जर्नल्स. मुझे नहीं मालूम यहां पर कितने लोग रिसर्च में बिलीव करते हैं, या आपकी फैकल्टी रिसर्च करती हो. राइट? तो कोई भी अगर रिसर्च कर रहा है, मालूम करो कितने लोग डॉक्टरेट कर रहे हैं. राइट? वो जनरली उनको पता होता है कि मुझे अपने आर्टिकल्स पब्लिश कराने हैं. क्या ऐसा हो सकता है किसी फैकल्टी से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर इस पेपर में मैं आपको असिस्ट कर दूं और आप मेरा नाम भी लिख दो, इसमें मैं आपको असिस्ट कर दूंगा इस पेपर को लिखने में,
लेकिन आप असिस्ट करना, खराब नहीं करना है आपको, राइट? सो अगर आप असिस्ट कर देंगे, सो इफ यू कैन पब्लिश सम आर्टिकल एंड पेपर्स in some IT journal या in any journal of your interest, it will have lot of relevance. प्रोफाइल बिल्कुल अलग स्टैंड हो जाती है बिकॉज यू हैव पब्लिश सम रिसर्च, आपने किसी एलिमेंट के ऊपर, किसी काम के ऊपर रिसर्च करी है. कोलैबोरेट ऑन रिसर्च प्रोजेक्ट्स, जो मैं कह रहा था कि फैकल्टी के साथ करके देख लो. अगर यहाँ कल्चर नहीं है, आप लोग नहीं खुद करते हो, तो फैकल्टी के साथ पूछो, राइट? प्रेजेंट एट एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज और सिंपोजियम्स, इन पेपर्स को प्रेजेंट भी करना है. आप कोशिश करिए, एक बहुत अच्छी एक कॉन्फ्रेंस कराइए अपने कॉलेज में, और आपने जो आर्टिकल पब्लिश करा है उसके ऊपर प्रेजेंटेशन दीजिए. नेशनल लेवल की एक कॉन्फ्रेंस कराइए या रीजनल लेवल की कॉन्फ्रेंस कराइए, उस पर अपना आर्टिकल पब्लिश करके उसको प्रेजेंट भी करिए. फोकस ऑन टॉपिक्स रिलेवेंट टू योर चोजन स्पेशलाइजेशन. जैसे मैंने आपको बोला कि नॉन मैथ्स में बहुत सारे करियर्स हैं, चाहे वो प्रोडक्ट डिजाइन हो, चाहे इंटीरियर हो, चाहे स्पेस डिजाइन हो, राइट, यूज ऑफ ग्राफिक्स हो, राइट, ये सब नॉन मैथमेटिकल है. और मैथमेटिकल साइड में अगर हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे जा रहे हैं, या फिर प्रोग्रामिंग में जा रहे हैं, या साइबर सिक्योरिटी में जा रहे हैं, एथिकल हैकिंग में जा रहे हैं, ये सारे, या फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, ये सारे करियर्स आपको आपकी स्पेशलाइजेशन बताती हैं. किसी भी एक करियर में, किसी भी एक स्पेशलाइजेशन के ऊपर आपको काम करना चाहिए. ओके, सो इफ यू कैन डू दिस, then you can focus and you can get some real good returns, right, by working on the specialization. Accordingly आप अपना मास्टर्स भी चुन सकते हैं. जिस फील्ड में आप काम करेंगे उसी फील्ड में आप मास्टर्स चुन सकते हैं, राइट? जो मैं बता रहा हूं आपको, ये कोई नहीं बताएगा, ये भी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं. इस बात को अच्छे से समझ लीजिए. हमेशा कोशिश करिए कि आपकी प्रोफाइल में अगर इंटरनेशनल जाना है तो यू शुड ऑलरेडी हैव एन इंटरनेशनल एक्सपोजर. चाहे एक इंटरनेशनल इंटर्नशिप करिए, कोई समर स्कूल भी कर सकते हो आप, राइट? समर स्कूल्स मतलब कई ऐसे समर स्कूल्स होते हैं जो ग्रेजुएट्स के लिए होते हैं. एक यूनिवर्सिटी ऑफर करती है इंटरनेशनल, वो अपने यहाँ बुलाती है आपको, पेड फॉर्म होती है, आप जाते हैं वहाँ 1 महीना 2 महीना पढ़ के फिर आप वापस आ जाते हैं. या 15 दिन का भी होता है समर स्कूल, या 20 दिन का भी होता है, डिपेंडिंग ऑन हम कहाँ पर क्या अप्लाई कर रहे हैं. दीज थिंग्स यू कैन आस्क फ्रॉम मी पर्सनली, राइट? सो इसका फायदा क्या होता है? यू कैन कोलैबोरेट विद ग्लोबल टीम्स ड्यूरिंग इंटर्नशिप्स. जब आपके कनेक्शंस होंगे तभी आप लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो. एंड बाहर की टीमें होंगी तो आपको पता चलेगा वर्क कल्चर बाहर क्या है और यहाँ क्या है. यहाँ है सीरियसली कुछ बच्चे जो इंटरनेशनल भी जाना चाहेंगे, मतलब एस्पायर कर, एम्बिशन है क्या, या मैं गलत ही बोल रहा हूँ? सब जगह है, इंटरेस्टेड हैं कुछ बच्चे जो बाहर जाना चाहेंगे, एंड दे माइट लुक फॉरवर्ड कि हाँ हम निकल सकते हैं सर, कोशिश कर सकते हैं. इंडिया में भी पढ़ना चाहेंगे. किसी को दुकान पे तो नहीं बैठना अभी बीसीए के बाद? अच्छा ठीक है. नेटवर्किंग विद इंटरनेशनल पीयर्स. इंटरनेशनल पीयर ग्रुप तभी क्रिएट कर पाएंगे जब आप बाहर जाएंगे. सो उनके साथ अगर नेटवर्किंग रहेगी तो जो अपॉर्चुनिटीज वहां हो रही हैं वो अपॉर्चुनिटीज आपके साथ यहां भी शेयर हो जाएंगी, एंड आप मिलके काम कर सकते हैं. सो ये एक बहुत अच्छा, बहुत डिसेंट ऑप्शन है दैट यू कैन ट्राई. अगर इंटरनेशनल जाना है, प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाएगी अगर हम ये सब चीजें अपना बाहर जाने से पहले कर लेंगे. लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज टू एनहांस योर प्रोफाइल. जिस फील्ड में आपको या जिस कंट्री में जाना है, अभी तो हम इंग्लिश ही अच्छी रखें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपका इंटरेस्ट है पर्टिकुलर किसी कंट्री में
तो फिर वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जो मेरे लिए लगता है अभी मुश्किल है आप लोग को. आई थिंक यहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल होगा. लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज टेक्स मेनी ईयर्स, बट अगर आप कोशिश करेंगे, कोई बहुत डिलीजेंट पर्सन है, डिसिप्लिन्ड है, वो सीख लेगा. राइट ये सब चीजें आपकी प्रोफाइल को बढ़ाती है और आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर आपके सीवी में दिखता है. जब हम एप्लीकेशंस अप्लाई करते हैं, जब हम दूसरे कंट्रीज में अप्लाई करते हैं, तो क्या क्या देखा जाता है. जब हम एक एप्लीकेशन फिल करेंगे किसी कॉलेज की, किसी यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल, तो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि एक बहुत अच्छा आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखिए. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जनरली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज ऑफ 800 to 1200 वर्ड्स. मैं एक बहुत कॉमन बात कर रहा हूं, मतलब अभी मैं किसी से बोलूंगा कि मुझे 100 वर्ड में एक एप्लीकेशन लिख के दिखाओ, तो 100 गलतियां मैं निकाल दूंगा. राइट बात यह नहीं है कि आप आज किस लेवल पर हो, बात यह है किस लेवल पे आना चाहते हो, और जो आना चाहेगा उस लेवल पे आ जाएगा, ये भी मैं आपको बताऊं. बट उसके लिए सिंसियर एफर्ट, 1 या 2 साल का अच्छा एफर्ट चाहिए. मैं थर्ड ईयर से भी बात कर सकता था. व्हाई आई एम टॉकिंग टू ओनली सेकेंड ईयर? बिकॉज आई नो इनके पास शायद 1-1.5 साल अभी है. अगर इनके साथ बात करी जाएगी तो मे बी दे कैन इंप्रूव एंड दे कैन कम अप टू दैट लेवल कि इनको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना आ जाए. सबसे टफेस्ट पार्ट होता है एप्लीकेशन का आपकी जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस है, जो आपको LORs बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में उसको. सो लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस में जो भी आपको रिकमेंड कर रहा है उनको एक सेट ऑफ लैंग्वेज हम देते हैं, कुछ इस तरह से लिखें जिससे आपकी जो स्ट्रेंथ है वो हाईलाइट हो जाए. आपके बॉस हो सकते हैं उनको, लेकिन जरूरी नहीं कि उनको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखना आता हो. सो वी असिस्ट देम कि आपको कैसे लिखना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको कैसे कैसे उसके बारे में डालनी है, तो कैसे उसको राइट अप करना है. वी ऑल गाइड यू ऑल making those letter of recommendations according to personalized customized let's say students. showcase achievements in your resume. आपकी resume में, ये मैं बार बार कह रहा हूं, क्यों इस पे जोर डाल रहा हूं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. resume सिंगल पेज जाता ही जाता है हर यूनिवर्सिटी के पास, और उसमें आपकी अचीवमेंट्स के ऊपर वो खास तौर से देखते हैं कि अचीवमेंट्स हैं या नहीं. अच्छी यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं. एजेंट ड्रिवन यूनिवर्सिटीज में कोई जरूरत नहीं है ये सब बातें जो मैं बता रहा हूं. ये सारी आराम से जाइए, एडमिशन ले लीजिए, पैसे दीजिए, खत्म बात. यहां पर पूरा एफर्ट है. राइट यहां पूरा एफर्ट है. आप ऐसे लिखेंगे, मैं एडिट करूंगा, फिर आपसे दोबारा लिखवाऊंगा, वो काम ये वो वाला काम है. राइट सो आप रेज्यूमे के ऊपर पूरा फोकस करेंगे. देन टेलर एप्लीकेशंस टू ईच यूनिवर्सिटीज रिक्वायरमेंट्स. कभी भी एक एप्लीकेशन को कॉपी नहीं करेंगे दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ कि मैंने एक कर दी, मैं 10 जगह अप्लाई करना है तो एक कर दी, अब जो मैंने इसमें लिखा है वही मैं इसमें लिख दूंगा, नहीं चलेगा. एवरी यूनिवर्सिटी नीड्स अ डिफरेंट अप्रोच. तो अगर मैं 10 एप्लीकेशंस इंटरनेशनल अप्लाई करूंगा, देन आई शुड बी एबल टू फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च कि उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है, एंड अकॉर्डिंगली आई विल राइट. तो कभी भी कॉपी पेस्ट यहां नहीं चलता है. नॉर्मली एजेंट्स के साथ ये बहुत कॉमन बात होती है कि आप अपना दे दीजिए रिज्यूमे वगैरह, जो है सब जगह हम ये लगा के भेज देंगे, दैट्स इट. नहीं, ऐसे नहीं होता है. जस्ट फॉर योर अवेयरनेस आई एम टेलिंग यू. राइट ये बार बार इस पे स्ट्रेस दे रहा हूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. हर कंट्री के पास कुछ स्कॉलरशिप्स होती है. जैसे अभी इंडोनेशिया ने 11% बजट दिया है. अभी मैं एक कैंपेन लेके जा रहा हूं चूज इंडिया के नाम से. मैं आई एम ट्राइंग टू टेक अ कैंपेन फ्रॉम इंडिया टू 3 कंट्रीज लाइक नेपाल, दुबई, UAE एंड इंडोनेशिया.
So I am taking Indian universities to those countries under Choose India campaign. क्यों? क्योंकि I have already researched कि इतने स्टूडेंट्स नेपाल से यहां पर पढ़ने आते हैं, राइट? और दुबई में कितना एनआरआई पेरेंट है जो चाहते हैं कि अपने स्टूडेंट्स यहाँ की जो नई न्यू एज यूनिवर्सिटीज है वहां पढ़े, क्योंकि अब हमारी यूनिवर्सिटीज काफी हद तक मैं बता दूं, दे आर सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर एट पार विद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, जैसे अशोका, जैसे येल। आप येल बात करते हैं इंटरनेशनल, यहां पर अगर हम बात करेंगे तो फिर हम बात करेंगे अशोका यूनिवर्सिटी, शिवनादर, प्लाक्शा, सम टॉप एंड यूनिवर्सिटीज जिनके बारे में शायद आपने सुना ही नहीं होगा। सो ऐसी यूनिवर्सिटीज जिनको गवर्नमेंट भी कहती है कि दीज इंस्टीट्यूशंस आर इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस, ऐसी यूनिवर्सिटीज में जाके इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़े। सो मैं एक रिवर्स कोशिश कर रहा हूं कि मैं सिर्फ यहां से स्टडी इन यूके, स्टडी इन यूएस को ही नहीं प्रमोट कर रहा, बट दूसरी साइड आई एम ऑल्सो प्रमोटिंग इंडिया। सो वहां से कुछ अच्छे स्टूडेंट्स यहां आ सके और यहां से कुछ अच्छे स्टूडेंट वहां जा सके, तो ये इट्स अ गुड वे ऑफ वर्किंग। सो यहां पर ये मालूम होना चाहिए कि ग्रांट्स कितनी है। इंडोनेशिया गवर्नमेंट ने 11% बजट अपना दिया है 2025 का, 11% बजट, 50,000 के करीब स्कॉलरशिप्स देंगे वो, जो स्टूडेंट्स इंडोनेशियन बाहर जाके पढ़ना चाहेंगे। 50,000 स्कॉलरशिप्स इंडोनेशियन गवर्नमेंट इज गिविंग, 11% अपने बजट का, विच इज अ ह्यूज थिंग। एंड इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हम ये इंफॉर्मेशन निकालते हैं, राइट? एंड दैट इज व्हाई वी चूज, वी नो कहां पर क्या स्कॉलरशिप मिल सकती है, मच बेटर। सो हर कंट्री के हिसाब से रिसर्च स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, मतलब इंडिया में भी और अब्रॉड में भी, दोनों जगह स्कॉलरशिप्स की कहां कहां रिक्वायरमेंट है, दैट इज व्हाट वी हेल्प यू विद। देन आपको बाहर असिस्टेंटशिप्स के लिए अप्लाई करेंगे तो ग्रांट्स मिलेंगी। अगर आपका काम अच्छा है, प्रोफाइल अच्छी है और इंटर्नशिप आप बाहर करें, तो आपको ग्रांट्स मिलने की चांसेस बहुत हाई हो जाती है, राइट? कई बार क्या होता है, आपने कोर्स में एडमिशन ले लिया मास्टर्स में, साथ साथ आपको ग्रांट भी मिलनी शुरू हो गई, क्योंकि आप असिस्टेंटशिप में भी इन्वॉल्व हो गए और अपना मास्टर्स भी वहीं से कर रहे हो, मतलब मास्टर्स भी कर रहे हो और साथ में जॉब भी कर रहे हो। आर यू गेटिंग दैट? सो ऐसे अगर हम प्लान करेंगे तो शायद हमारे लिए बहुत अच्छा हो, जहां बहुत ज्यादा हमारे ऊपर एक्सपेंडिचर नहीं आ रहा हो और हम अर्न भी कर रहे हैं और साथ साथ हमको ग्रांट भी मिल रही है, काम भी कर रहे हैं, राइट? फाइनेंशियल प्लानिंग इन योर एप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे जब एप्लीकेशन फिल करवाते हैं हम, सो वी ऑल्सो टेक फाइनेंशियल्स ऑफ योर पेरेंट्स, कि कैसे आप फंड करेंगे, क्या क्या आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपको एडवाइजेबल है भी कि नहीं है, ये सारी चीजें वी टेक केयर ऑफ during your application stage. Then utilize resource like university websites and forums. We collect this lot of research, ये research हम करते हैं कि यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स और फोरम्स में से कि क्या आपके लिए बेस्ट चीजें हो सकती हैं, एंड अकॉर्डिंगली हम वो सारी चीजें आपको आपकी एप्लीकेशन सपोर्ट सिस्टम्स में वो सारी चीजें इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि कंट्री, कोर्स, इन सब से जुड़ी हुई होती हैं सारी बातें, right? So it is our daily research that we do, right? So ये important है। So इसके बाद मैं थोड़े क्वेश्चंस लेना चाहूंगा, right? Start building your profile early, ये इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट बिल्डिंग योर प्रोफाइल अर्ली, सारा कंक्लूजन ये है, सही समय पर इसको बिल्ड करिए। ये नहीं कि थर्ड ईयर में बैठ के हम सोचें कि अब क्या करें, तब कुछ नहीं होगा, या फिर एक ईयर ब्रेक लो, या वैसे सोचो विच इज समवेयर कंसिडर्ड गुड और समवेयर इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड। काम कर रहे हैं तो ठीक है, काम नहीं कर रहे हैं, घर में बैठे हैं, तो फिर आपकी प्रोफाइल नीचे ही जाएगी, वापस बेहतर नहीं बनेगी।
स्टे कंसिस्टेंट इन एकेडमिक्स. मैं आपसे बार बार कहूंगा एकेडमिक्स को सीरियसली लीजिए. आपकी जो ग्रेजुएशन की परसेंटेज होती है ना, वो सबसे ज्यादा मैटर करेगी पोस्ट ग्रेड के लिए. किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए आपकी, अगर इंटरनेशनल की बात कर रहे हो, यू विल नीड अ वेरी गुड स्कोर इन योर BCA. राइट, वो है तो मेरे लिए मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो मेरे लिए उतना ही मुश्किल. एक्स्ट्रा करिकुलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. जो आपकी हॉबीज हैं, आप में से कितने लोग हैं जो म्यूजिक, स्पोर्ट्स, इन सब में इंटरेस्ट रखते हैं कुछ साथ साथ? म्यूजिक वाले कितने लोग हैं? क्या आता है आपको म्यूजिक में? सिंगिंग. आपको क्या आता है बेटा? हाँ जी, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स? ओके. और आपको? तबला. अच्छा, मैं आपको आप तीनों को इनवाइट करना चाहूंगा एट माय प्लेस, राइट, फॉर म्यूजिक वर्कशॉप. राइट, जिनका इंटरेस्ट म्यूजिक में, आप में से किसी और का भी अगर इंटरेस्ट हो टू लर्न एन इंस्ट्रूमेंट, और इसको मेथोडिकली कैसे सीखते हैं. राइट, एक होता है मैं प्ले कर लेता हूं, एक होता है मुझे नॉलेज हो कि कैसे प्ले होता है. राइट, मैं रीड कर सकता हूं. तो कई चीजें इसमें होती हैं दैट आई वुड लाइक टू इनवाइट यू. आप सिंगर हो, आप और आप, राइट. सो आप कभी सैटरडे या संडे में, राइट, मेरे से कनेक्ट करेंगे एंड एक फ्री वर्कशॉप रहेगी, उसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं है. आप आएंगे, थोड़ा सा सीख के जाएंगे, राइट. एंड वी विल ऑल्सो सी कि आपको जो आता है वो कितना रेलेवेंट, आप और कैसे बेहतर कर सकते हो. सिर्फ इस पर्पज से आइए और आपको मजा आएगा थोड़ा बहुत. वी आर डेवलपिंग वन एंटाइटी. एक हम अभी 2-3 महीने लगेंगे उसको डेवलप होने में, लेकिन एक काफी अच्छा हम एक वेंचर लेके आ रहे हैं मेरिट स्कूल ऑफ म्यूजिक के नाम से, राइट. एंड इट विल बी रन बाय माय सन who has done bachelor's in western music piano. He is an instrumentalist in orchestra with the wind orchestra, like saxophone as well as piano. So western musician है और बॉम्बे में भी रह के आए हैं, and they will be doing that. And my daughter, she is a singer, she is a vocalist, bachelor's in performing arts है, वो MIT पूना से उन्होंने करा है, तो she will also be joining. And there are a couple of international faculties we are getting from UK, लंदन से रॉयल स्कूल ऑफ म्यूजिक से, ट्रिनिटी कॉलेज एंड रॉक स्कूल ऑफ म्यूजिक. जैसे आप ड्रम्स और उसमें अगर आप तबला में हो, सो आपको थोड़े परकशन, ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स भी आपको वहाँ देखने को मिलेंगे. सो एक अच्छी प्लेस बना रहे हैं जहाँ पर सारे मिल के एक अच्छा म्यूजिक क्रिएट कर सकें. सो जो लोग म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, I would definitely like them to visit us or maybe ask me कि हम कैसे मिल सकते हैं या जुड़ सकते हैं एज अ कम्युनिटी. और इसके अलावा कोई अगर स्पोर्ट्स में हो, डिजाइनिंग में कितने लोग यहाँ पर हैं जिनका डिजाइनिंग साइड स्ट्रांग है? वेरी गुड, गुड गुड. आप 3 लोग या और लोग जो है, आई वुड लाइक कि आप थोड़े से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऐड करें अपनी प्रोफाइल में, एंड आप लोग को भी हम ट्रेन कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव अ टीम ऑफ प्रोडक्ट एंड ग्राफिक डिजाइनर्स विद मी, दोज हु आर वर्किंग इन इंडस्ट्री, राइट. वो कुछ गूगल के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जैसे ऑटोमेशन. अब ऑटोमेशन इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा फील्ड है, लेकिन उसमें डिजाइनिंग भी होती है. सो आप लोग कैसे असिस्ट कर सकते हैं, हम ये भी देखेंगे कि कैसे आप लोग को हम मे बी इंटर्न कर सकें या आप लोग को थोड़ा हेल्प कर सके आपकी प्रोफाइल बिल्ड करने में. सो वी कैन सी दोज थिंग्स. और इसके अलावा भी जो आपके पास थॉट्स है, बेस्ड ऑन योर थॉट्स, आई कैन प्रोवाइड यू असिस्टेंटशिप अक्रॉस इंडिया इन एनी सिटी, राइट, बेस्ड अपॉन माई कॉन्टैक्ट्स एवरीवेयर. सो आई ट्रैवल फॉर माई काउंसलिंग सेशंस एवरीवेयर. आई एम कनेक्टेड टू ऑलमोस्ट एवरी university or college by way of outreach that I do, because most of them already know me or I know them, so it is that way it goes. So I have spent 25 years in this industry, and being in Meerut, I have worked almost everywhere in India.
and abroad as well. So what we can do is we can have a very good collaboration. Let us see that how we can grow together, how we can work together, right? And let me see how we can assist you in maybe nurturing your dreams about yourself. So जो भी आप सोच रहे हैं, we can definitely help you with any idea that you have. Even if it is business, we'll help you there. I have very sharp people, those who are into business, those who are into startups, we can put you there. ऐसी bodies हैं, कोई bio stream से भी है, then also we have those, ventures available. So any stream that you talk about, you will get some connections 100% there. So try to plan that way. So I will offer my expertise to all of you, right? Those who can, join us, and maybe we can work and we can see how it progresses our culture or maybe our career that way also. Right? Aapke questions ab. What's Singh. your name first of all? Sir, my name is Prabjit Singh. Prabjit Singh. Yes, sir. Prabjit, ab bataiye, what Sir. exactly is your query? Sir, my query is that you were saying earlier that you can do some projects which will helps you in the internships, and it will also upgrade your CV. Absolutely. You were saying that I will guide you some organization which can help you. Yes. Can you guide that? I will be able to guide you that way because there are many organizations. Let me know your current skill level. Based upon your current skills, I can refer you certain projects that can be done with certain industries. So I am in touch with certain industries, those who are into electronics or into IT. Maybe that will work with you, or maybe into management. So you will suggest me, sir, that this is my profile, and based upon these skills, I want to do a project. Okay, sir. So once you tell me those things, I will be able to arrange something for you where you can go and take that internship. So I will be able to guide you on that. That is not a problem at all. Okay, sir. That's my question. Yeah. Thank you, sir. But you can let me know your current level of skills. Sir, आता क्या क्या है मुझे ये बता दो. Sir, currently अभी तो C आती है हमें. अच्छा, अभी C language हाँ जी, सीखी है. You don't have hands on Java or No, sir. Python. No, sir. Sir, अभी नहीं है. it's not our syllabus right now. Okay. It will. So let me tell you, the current industry demands either Java or at least Python. So this is the minimum that I expect. So maybe मुझे आपको पहले थोड़ा train करना पड़ेगा. I might first of all give you those contacts where you can learn these languages first. Once you have done that, I can put you on track. Or if you want internship into any other segment, any other skill that you have, like you enjoy doing music. Yes, sir. So if maybe you want a collaboration there, I can put you into some collab with someone. Okay, sir. You can perform in music. So why do you think only limited to your let's say studies? Career beyond academics भी होता है, right? तो ये जरूरी नहीं है कि अपने आप को बांधो. Open up yourself and we'll have some great results out of it. Okay? Thank you, sir. Nice to meet you. Wonderful interacting with you, dear. What's your name? So good afternoon. My name is Abdul Samad. Anji? Abdul Samad. Abdul. Yes, sir. Yeah. So I just want to know your opinion about the education system. So most of the us there is a boys and we are pursuing interested in the sport. Okay. And now we study the BCA and pursuing other graduation. So we leave the sports behind because I was represent my school in the under 15 Which school you studied? Meerut Public School. Okay. Under skating competition, I bagged the gold prize. Oh. And I was Wonderful. the captain of my basketball team. Oh. So sir, Very good. we grabbed the trophy. Great. And now we are pursuing BCA, so sports अब सारा रह गया. So accept this. What is your opinion? See, what can be done is, because he has interest into sports, we can try to maybe find suitable clubs where you can go and play. Would you like to move out of Meerut, or you would like to play? You are ready to, you are completely mobile that way. If we recommend you some clubs outside Meerut, and you can go and join those clubs and play. So that is quite possible. Maybe Saturday, Sundays you can take out for playing your sport, or because sports require a lot of time. If you want to, my another question is, would you like to make out a career in sports? That's what I was Yeah. asking for. So if I am talking about not just playing or maybe making a career into sports, so you have courses like becoming sports analyst. जैसे आप IT में already रहे हैं, IT के फील्ड का पर्सन
नॉर्मली विद मैथ्स होते हैं ज़्यादातर, राइट? और एनालिटिक्स इसका एक बहुत बड़ा एक एरिया है, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स। तो आप बीसीए में जो सीख रहे हो ना, दैट कैन बी पुट इनटू स्पोर्ट्स एज अ एनालिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स डेटा एनालिस्ट। ई गेमिंग है, वो एक अलग फील्ड है आपके लिए, ई स्पोर्ट्स जिसे बोलते हैं। सो लॉट ऑफ ऑनलाइन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस आई नो, एंड उसमें एक मेरा स्टूडेंट है, ही इज हेडिंग अ वेरी बिग गेमिंग इंडस्ट्री, ही इज वन ऑफ द टॉप शॉट्स. So maybe I can, his name is Pratik Yadav, so I can maybe put you under him for gaining some expertise in esports. So ये areas maybe आपकी BCA के साथ भी align करेंगे and will also align with your interest in sports. So I may help you into that. So you may write it back to me, right? I'll leave some contact address so that you can, write back to me, and I can help you further in connecting with the right person. So once I connect, you can take it forward. Thank you so much. All right, Ahmed. Yeah, thank you. Sir, my क्या name नाम is है Yug. बेटा आपका? My name is Yug Kanodia. हाँ जी, Yug Kanodia. Yug. युग. Yes. Sir. Okay, युग. Sir, my question is that सर आपने पहले बताया था कि जो मैथ्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हैं उनको अपना करियर कोडिंग में और इन सब में ज़्यादा सही रहेगा. मतलब एक ऑप्शन होता है उनके पास, ये हमेशा होता है ऑप्शन सर जो नॉन करने को, वो और भी कहीं कुछ भी कर सकते सर हैं. जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं सर उन्हें भी उसमें परस्यू करना हो तो आपने नहीं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कंपटीशन बहुत बड़ा है. आप एडवांस स्टेज पर आएंगे ना, आपको हर समय ये महसूस होगा कि मैंने मैथ्स पढ़ी नहीं है, इसी वजह से मुझे इसमें दिक्कत आ रही है. जिस काम को मान लीजिए एक मैथ्स के स्टूडेंट को 1 या 2 साल लगेंगे ओवरकम करने में, आपको शायद 5-6 साल लग जाए. सो मैं वो नहीं चाहूंगा कि आप ऐसे करियर्स में एंड अप हो जहां ऑलरेडी एक मैथमेटिकल एक्यूमेन की जरूरत हो. सो वहां आप अटक जाओगे, फंस जाओगे. सो इट इज बेटर कि आप ऐसे करियर्स डिसाइड करिए जो कि नॉन मैथमेटिक्स के साथ अलाइन करते हैं. बात सिर्फ जॉब लेने की नहीं है, 10-20 हजार रुपए की जॉब से कुछ होने वाला नहीं है. पॉइंट इज हम वो करें जो अगले 40 साल तक हमको हेल्प करे. Isn't it? थैंक यू सर. ठीक है, ठीक है युग. Hello, Tell me your sir. name first of all. Gungun Jain. Gungun Jain. Okay. Yes, sir. Sir, I'm not a maths background student, but I'm good in programming. I love programming a lot. Okay. Sir, but I love designing also. Okay. So मैं क्या कर सकती हूँ? I think web designing. I would advise you, I would always advise you to move towards design on a higher side. कोशिश करो, प्रोग्रामिंग की नॉलेज रखो, UI UX में बहुत काम आएगी, Yes, sir. राइट? Yes, UI UX जब यूजर इंटरफेस एक्सपीरियंस डिजाइन करते हैं तो वहाँ Yes. प्रोग्रामिंग भी होती है और डिजाइनिंग भी होती है. Yes, sir. सो आपके जैसे स्टूडेंट अगर मास्टर्स UI UX में करेंगे तो अमेजिंग हो जाएगा, राइट? तो ऐसा सोच कर चलो. Okay, okay. लेकिन लैंग्वेज पाइथन तक तो आओ. Sir, मैंने जावा करी है. जावा 9th and सीखी है? 10th में. Yes, सीखिए sir. जावा. सो Sir, मेरा सब्जेक्ट था 9th and 10th में जावा. वो बहुत हल्का होता है, वो Sir, थोड़ा अभी हायर लेवल पे मेरे पास थोड़ा चाहिए, है एडवांस कि चाहिए, हाँ, मैं कर एडवांस सकती चाहिए थोड़ा, Okay, okay. है ना? सो लेवल ऑफ योर स्टडी शुड बी एडवांस्ड. थोड़ा प्रैक्टिस करो, थोड़ा और चीजें बढ़ाओ. सर, ये ऐप सर, डिजाइनिंग मुझसे वगैरह में आ थोड़ा, जाओगे आप. हूँ कि मेरे को पता है कि जावा कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे, मतलब स्टार्टिंग मेरी हो गई है. ठीक है, बट थोड़ा एडवांस सीखनी है या आपको. आप मेरे से पूछेंगे कि कहाँ से सिखवाना है, मैं आपको सिखवा दूंगा, राइट? ओके सर. देयर आर लॉट ऑफ पीपल दोज हु आर एक्चुअली वर्किंग, आप उनसे सीख सकते हैं. ओके ओके. टेक अ काइंड ऑफ ट्यूशन उनसे, sir, yes, वो sir. सिखा देंगे, प्रोजेक्ट भी दे देंगे आपको, बोलेंगे करके दिखाओ ओके ओके. और करो फिर. यस सर. I'll get it done. Delhi, Noida, Meerut also. So I have many people, those who are into IT sector. I have many students also, those who are studying or maybe those who are working in IT industry. So उनके साथ मैं आपको attach कर सकता हूँ कुछ students को. Yes, easily it can be done. कोई बड़ी बात नहीं है. Right? Okay. ठीक है गुनगुन. Good. My name is Shalvika. Shalvika. Yes, sir. Yeah, Shalvika. Sir, my question is this: like, as you have said that we should pursue for designing courses, but those courses are quite expensive, and that's the kind of problem that like I was researching for those courses before in the semester break or year break, and those are quite expensive. So as there's a problem that we used to face. आप मुझे बताइएगा, like which courses you searched
एंड उसकी क्या प्राइस Like थी? I have researched for a UI UX designing अच्छा, UI course. UX के लिए सर्च करा था. Yes. Okay. And that was from as I have researched for a high top colleges. नहीं, and अभी that आप वहाँ was- गलती कर रहे हो. आपको क्या है, UI UX का कोर्स नहीं करना है, राइट? आपको क्या करना है, उसका जो बेसिक्स UI UX सीखने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना, वो पूरी करनी है. मतलब यू शुड नो हाउ टू कोड एंड हाउ टू डिज़ाइन. सो सपोज आप इलस्ट्रेटर सीखोगे, आपको बहुत कम प्राइस पे कोई भी सिखा देगा, राइट? फोटोशॉप सीखो, राइट? ऐसे एरिया सीखो. वीडियो एडिटिंग में थोड़ा सा सीख लो, प्रीमियर प्रो वगैरह, राइट? इनको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है, राइट? दूसरी बात, कोडिंग में थोड़ा सा जावा के ऊपर और पाइथन के ऊपर थोड़ा सा सीख लो. बाकी जब आप मास्टर्स करने जाओगे, आई वुड सजेस्ट डू मास्टर्स इन UI UX इंस्टेड ऑफ डूइंग अ शॉर्ट कोर्स. खर्चा करो, एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करो, राइट? बट सही जगह जाके करो. Yeah, because that I was just which course was I was searching, that was of only 2 to 3 months, and that they were just charging for 5 to 6 lakh for that. कोई But मतलब नहीं I don't बनता. used to पूरे साल का 5-6 लाख रुपए होता है, हाँ. राइट? सो आप इफ आई सजेस्ट यू अ कोर्स, आई विल सजेस्ट यू अ कोर्स विच इज कंप्लीट मास्टर्स इन UI UX. फॉर दैट यू कैन आस्क मी, पूछ लो मुझसे, राइट? ऑल राइट, Yes. ऑल राइट शल्विका. मेरे को आर्ट में इंटरेस्ट है और मेरा कोडिंग में भी ठीक ठाक चल रहा है, तो Very good. मेरे को एक कन्फ्यूजन है कि मैं आगे किस चीज़ में तरफ जाऊं, मतलब मैं आर्ट को अपनी कंटिन्यू करूं या कोडिंग में, मैं प्रोग्रामिंग आपकी आर्ट देखना चाहूँगा, राइट? कि आर्ट में आप क्या क्या कर लेते हो. बट जितना मैं समझ रहा हूँ, जो कंपटीशन बाहर है, आई विल एडवाइज यू दैट यू शुड गो टूवर्ड्स डिज़ाइन. ठीक है सर. यू शुड ट्राई टू डू मास्टर्स इन डिज़ाइन, एंड उसमें जितना कंप्यूटर सीखा है आपने, उसका भी यूज़ पूरा हो जाएगा. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब यूज़ हो जाएंगी आपकी. ठीक है सर. UI UX टारगेट करेंगे, नहीं तो ग्राफिक्स टारगेट करेंगे. ये दो एरियाज को मुझे लग रहा है कि पकड़ सकते हैं. और अगर आप और भी अच्छे कर पाए तो मे बी प्रोडक्ट भी ले लें, हम प्रोडक्ट डिज़ाइन भी कर सकते हैं. हाँ सर, डिज़ाइनिंग की तरफ मतलब मेरा अंदर से इंटरेस्ट होता है कि मैं वो काम करूँ. करो यार, करो करो. अपने आप को रोको मत कि सिर्फ मैंने BCA करा है तो आई एम स्टक इनटू BCA ओनली. आगे बढ़ना है तो बढ़ना है यार. डिज़ाइन पकड़ो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, थैंक यू सर. राइट? क्या नाम है आपका? अर्नव. वेरी गुड अर्नव.